देखिए प्यारे स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल, शिवम सर्वोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय टू वार्षिक परीक्षा 2025 का जो कक्षा सेकंड का जो पेपर है वो मैं आपके लिए डाल रही हूँ। पूर्णांक है 30 नंबर का है। तो यहाँ पर बच्चों को क्या करना था, निशा के पास 30 फल थे, उन्हें उसने 16 फल खा लिए, कितने फल शेष बचे? तो 30 में से जब 16 घटा देंगे हम तो कितने बचेंगे बच्चों, बताओ। इधर उधर लोगे, 10 में से 6 गए तो क्या बचे? 4। और यहाँ रह गए 2, 2 में से 1 गया तो क्या बचा? 1। तो 14 फल आपका ब ऑप्शन सही था। बच्चों को ये लिखना था, है ना बेटा। 265 को अंकों में लिखा जाता है। तो बच्चों देखो 2 लिखा है ना, तो 2 कहाँ है? ये 265, 65 कहाँ है? ये रहा। तो 265 आपका ऑप्शन सही था और आपको ये लिखना था, पर बच्चे इसमें मिस्टेक कर रहे थे ना। अब 200 में जीरो जोड़ना था तो भी 200 ही रहेंगे, फिर 200 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 205। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था तो आप इसे 200 जीरो और यहाँ 5 लिख के इसे जोड़ देते थे ऐसे। ये 8 की जैसे दिख रहा है, पर 8 नहीं, जीरो है ना। तो क्या हुआ? 5 0 2 है ना, 2 0 5। ये 0 0 है ना, पास में ज़्यादा लिखने में आ गया। तो 205 आपका ऑप्शन सही था बेटा, आपको इतना ही करना था। अब देखो बेटा, 784 में सैकड़ा है। ये क्या है? सैकड़ा का अंक है। तो देखो इकाई यहाँ पीछे से गिनते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं? आगे से गिन रहे थे। ऐसा नहीं करना बेटा, कहाँ से गिनना? पीछे से। तो इकाई पे 4, दहाई पे 8 और सैकड़ा पे 7। तो 7 आपका ऑप्शन सही था, है ना बेटा। अब देखो केवल एक शीर्ष वाला ठोस है, तो एक शीर्ष वाला ठोस शंकु ऐसे बनता है ना, जोकर की टोपी जैसे। तो ये इसका एक कोण है ना, एक शीर्ष है ये। तो शंकु आपका ऑप्शन सही करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा और आपको अच्छे से करना है। अब देखो ये एरो है, तो मेरा पेन देखो आप, ये सीधा चल रहा है ना, आपको इसे ध्यान रखना है ऐसे प्लस की तरह ऐसे, है ना। अब देखो आपका पेन सीधा चल रहा है तो इसकी नोक भी सीधी चल रही है। फिर इसकी नोक इस साइड पे आ गई, इसे ऐसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 ऐसे कर लो। तो देखो इसके कोना पहले सीधा था, अब आड़ा इस साइड पे हो गया, फिर नीचे 3 नंबर पे आ गया, तो अब नंबर 4 पे इस तरफ जाएगा इस ये तिकोना। तो ये देखो नंबर 4 पे ऐसा, ये ऐसा बना दूँ ना मैं, देखो यहाँ पर ये बना दिया ना। तो ये ऐसा वाला कौन सा था? आपका ऑप्शन सही था बेटा, है ना। आपको लिखना था। अब देखो बेटा कुछ नहीं करना था, आकृति का कितना भाग छायांकित या छायादार, इतना सिंपल क्वेश्चन था। तो ये आकृति क्या है? ये आकृति पूरी एक है, इसको इस तरह से तिरछी लाइन करके 2 भागों में बांट दिया। अब जब 2 भागों में बांट दिया तो ये 2 में से कितना भाग छायांकित है, मतलब कितना भाग भरा हुआ है? तो 2 में से 1 भाग भरा हुआ है। तो आपका ऑप्शन सही था, 1/2 आपका उत्तर था और इस तरह से आपको करना था। अब देखो बेटा आगे, एक लोंद वर्ष के फरवरी माह में कितने दिनों की संख्या होती है? दिनों की संख्या था नहीं, तो फरवरी में सामान्यतः 28 होता है, पर लोंद वर्ष की फरवरी तो 29 दिन होता है, क्योंकि फरवरी तो डिस्टर्ब होती है ना। और तो वो इतनी, जिसका जो 30 फिक्स है वो 30 रहता है, जो 31 है वो 31 फिक्स रहता है। सिर्फ फरवरी जिसमें एक दिन घटता बढ़ता है। तो आपका ब ऑप्शन आपका सही था बेटा, है ना। आपको पता हो तो मैंने इसकी वीडियो पहले से डाली हुई, कक्षा 2 के 2 से 5 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न डाले हैं एमसीक्यू के नाम पर, बहुविकल्पिक। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने बताया था, है ना। और डिटेल में बारंबारता नो को टेली चिन्हों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो टेली चिन्ह कैसे होते हैं? 1 2 3 4 और ये तिरछी लाइन कितनी होगी? 5, फिर 6 7 8 9। तो सिर्फ आपका द ही ऑप्शन सही था और बाकी सब गलत थे। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10। तो 12 बजे दोपहर से रात्रि के 12 बजे तक का समय क्या कहलाता है? देखो समय को 2 भागों में बांटा गया, तो पूर्वाह्न या अपराह्न। तो रात के 12 बजे से शुरू होकर दिन के 12 बजे तक पूर्वाह्न है। जैसे ही 12 बजा, 12 बजते ही आपका अपराह्न शुरू होता है। 12 बज के 1 मिनट पर आपका अपराह्न शुरू। तो 12 बजकर दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक अपराह्न रहता है ना। मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था, आप चाहो तो वहाँ पर भी देख सकते हैं, सर्च करोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो आपका ऑप्शन ब है। निम्न प्रश्नों के उत्तर देना था, इसी में लिखना था। सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? तो आपकी बुक में रविवार से शुरू हो रहा है, तो रविवार से। बहुत सी बुक्स में सप्ताह का पहला दिन सोमवार से शुरू होता है, तो आप अपनी बुक के अनुसार रविवार या सोमवार लिखें। हमारी बुक में तो रविवार है, तो हम तो रविवार लिखेंगे। कितने महीनों में 30 दिन होते हैं? तो देखो 4 महीने ऐसे हैं जिनमें 30 दिन होते हैं, तो 4 माह, 4 महीने, है ना, 4 महीने। सबसे छोटा महीना, देखो यहाँ सब छोटी की, तो आप भी छोटी की लगा लो, वैसे महीने में बड़ी की लगती है, तो मैं यहाँ महीने जैसा लिख रहा है वैसा ही लिख देती हूँ, है
है ना, वैसे बड़ी की लगती है। सबसे छोटा महीना कौन सा होता है, तो सबसे छोटा फरवरी, है ना, 28 या 29 दिन होते हैं तो सबसे छोटा, बाकी सब में 30 या 31 होते हैं, है ना। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, दूध वाला अपन को लीटर में दूध नाप के देता है ना, तो वहाँ से 1000 मिलीलीटर, आपको क्या लिखना था, 1000 मिलीलीटर, ठीक है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बेटा, 7 दिन होते हैं ना। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो देखो 12 तो दिन के, 1 से लेकर 12 तक तो सुबह के और रात के भी 12 घंटे, दोनों को मिला के कितने हो गए आपके, 24 घंटे। अब आपको गुणा करना था बेटा, इतना सिंपल पेपर था। देखो किस, 2 का पहाड़ा 2 बार, तो 4 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ऐसे करना था। 3 तिया 9, 7 तिया 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5, है ना बेटा, ऐसे करना था। 5 का पहाड़ा एक बार, 1 पंजे 5, 5 पंजे 25, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं ना, इसलिए हासिल नहीं लगेगा, आपको पूरा लिखना है। अब आपको यहाँ भाग करना है, 7 का भाग 5 में देंगे, नहीं जाएगा क्योंकि छोटा, 1 सत्ते 7, 7 से छोटा हो ही नहीं सकता, तो 56 में देंगे, तो 8 सत्ते कितने होते हैं बेटा, 56। जब हमने 7 का पहाड़ा बोला, 8 सत्ते 56, 6 में से 6 गए कट्टे, 5 में से 5 गए कट्टे। 72 में भाग देना है 3 का, तो 3 बड़े हैं कि 7, 7 बड़े हैं, तो हम देंगे 1 तिया 3, 2 तिया 6, 7 में भाग दिया, 2 बार गया, 6 लिखे, बचा क्या, 1 उतारे क्या, 12। 3 का भाग, 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलो 12, तो 4 तिया 12, 12 में से 12 गए तो आपके क्रॉस हो गया। अब देखो यहाँ पर जगह थोड़ी कम है बेटा, इसलिए, पर हमें करना है, मैं थोड़ा तिरछा लेके जाऊंगी। 2 का भाग 6 में दे सकते हैं क्योंकि बड़े, तो 2 तिया 6, आपका क्रॉस, आपने उतारे क्या 2, 1 दुआ 2, माइनस किया, क्या बचा, कुछ भी नहीं। अब आपने क्या उतारा, 4, क्या उतारे 4, थोड़ा तिरछा ले जाऊंगी जगह की वजह से ना, आपको सीधा लिखना था पर आपके पेपर में जगह नहीं, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। तो 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलो 4 आ जाए, तो 2 दूनी 4, आपने 4 में 4 में कट्टा से। अब आपको यहाँ घटाना है, 5 में से 2 जाएंगे, मीटर को सेंटीमीटर में घटाना है, तो आपको सिंपल जैसे घटाव करते हैं वैसे ही घटाना है, आपको डरना नहीं। तो सेमी 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3, 8 में से 1 नहीं जाएगा, धाई उधार ले ली, यहाँ हो गए आपके 11, और यहाँ कितने रह गए 1। अब 11 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेंगे आपके 3, और 1 में से 0 जाएगा तो 1, और 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं, 0, है ना, या क्रॉस आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब यहाँ देखो, लीटर में से, लीटर और मिलीलीटर में से एक दूसरे को घटाना है ना, लीटर में से लीटर, मिलीलीटर में से मिलीलीटर। तो यहाँ पर देखो 6 में से 3 गए तो क्या बचे बेटा 3, 5 में से 2 गए तो क्या बचे 3, 2 में से 1 गया तो 1, और 4 में से 1 गया तो क्या बचा 3, तो 31 लीटर 33 मिलीलीटर, है ना। यहाँ समथिंग इज मिसिंग बेटा, यहाँ पर कोई नंबर होना चाहिए था, है ना, बट अब मिसप्रिंट है तो सब हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो आपको जैसा लिखा है वैसा ही आंसर करना है ना। यहाँ देखो लीटर और मिलीलीटर, अब देखो यहाँ पर जोड़ना है आपको, 1 और 2 कितने थे 3, 7 और 9 कितने हो गए 16 के 6, हासिल लगा 1, है ना। 5 और 1 6, 6 और 3 9, अब 6 और 4 10, तो आपका कितना हो गया 10 लीटर 963 मिलीलीटर। अब यहाँ जोड़ो, किग्रा में ग्राम जोड़ना है, 2 में 1 जोड़ा तो 3, 2 में 0 जोड़ा तो 2, 5 और 4 9, 6 और 7 13 के 3, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, तो 33 किग्रा 923 ग्राम आपका उत्तर हुआ। अब देखो यहाँ रेनू ने अपने 25 सहपाठियों में से प्रत्येक को 5-5 टॉफियाँ दी, उसने कुल कितनी टॉफियाँ दी। तो बेटा कुछ नहीं करना था आपको, चूंकि छोटी क्लास इसलिए लाइन पे लिखने की जरूरत नहीं, 25 को सिर्फ 5 से गुना करना था, है ना, जिसमें आपको कुल टॉफियाँ पता लग जाएगी कितनी कुल टॉफियाँ दी। क्योंकि जैसे बड़ी क्लास में तो हम क्या करते हैं इबारत लिखाते हैं, है ना, पर यहाँ जरूरत नहीं है छोटे बच्चों को। 5 पंजे 25 के 5, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 125 टॉफियाँ ऐसे लिखना था बच्चों आपको, बस, जिसमें हमारा काम पूरा और हमें पूरे नंबर मिल जाते हैं। अब देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में आपको लिखना था ऐसे, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ऐसे लिखना था। और इस तरह से आपका पूरा पेपर जो आज आया मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अब आप इस क्वेश्चन पेपर को देखें और अपने को देखें कि आपने कितना स्कोर किया है ना, क्योंकि ये पेपर बेटा छोटी क्लास के पेपर बच्चों को नहीं मिलते, स्कूल में ही करते, तो बहुत सी मम्मियों को होता है
काश हमारे बच्चों का पेपर हमारे पास आता और हम भी देख लेते कि उन्होंने कैसा किया है। तो उन सब मम्मियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो इस तरह के पेपर्स देखें कि स्कूल में किस तरह के पेपर बनाए जाते हैं और बच्चों को कैसे करने होते हैं। तो इस तरह से थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल बेटा, और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।